गणेश भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। बोल शिव महापुराण की जय। गणेश विवाह का उपक्रम 19वें अध्याय में गणपति विवाह विचार बुद्धि विलक्षण लक्ष्य कर जगजननी करतार। बोल शंकर भगवान की जय। नारद जी बोले है तात, यह हमने परम दिव्य गणेश जी का जन्म चरित्र सुना है सुरेश्वर, इसके पश्चात फिर क्या हुआ? शिवाशिव के इस पराक्रम पूर्ण यश की वह सब कथा मुझे सुनाइए जो परमानंद दायक है। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपने अच्छा प्रश्न किया है ऋषि, तुम ध्यान देकर सुनो, मैं कहता हूँ। अब गणेश जी माता पिता के पालन करने से दिन दिन बढ़ने लगे और बड़ी प्रीति से खेल कूद करने लगे। कुमार भी साथी थे। दोनों पुत्र भक्ति पूर्वक माता पिता की सेवा करते हुए परस्पर प्रेम वृद्धि को प्राप्त हुए। एक समय जब शिव पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का शुभ विवाह कर दिया जावे, तब माता पिता की इच्छा की जानकर दोनों कुमारों ने एक साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए यह कहा कि पहले मैं पहले विवाह करूंगा। ऐसा कहकर दोनों परस्पर विवाद करने लगे। जगत बद्ध शंकर पार्वती लोकाचार की दृष्टि से परस्पर आचार्य वंचित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार दोनों का विवाह किया जावे। यह विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिवाशिव ने उन्हें बुलाकर कहा, है देवी, हमने तुम दोनों के सुख के लिए एक नियम किया है। तुम दोनों ही पुत्र हमारे लिए एक समान प्रिय हो, न कोई न्यून है न कोई अधिक है। इस कारण तुम्हारे लिए हमने प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास आवेगा उसका ही विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता के यह वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तत्काल ही पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी विचार करने लगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझसे तो एक कोस भी नहीं चला जा सकता, फिर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना तो बहुत ही कठिन है। यह विचार कर गणेश जी अपने घर में जा स्नान ध्यान कर माता पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं पूजा करूंगा। पार्वती शंकर गणेश जी का पूजन ग्रहण करने बैठे। गणेश जी ने उन दोनों की पूजा कर परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति कर बोले, आप मेरा विवाह कर दीजिए। कर दीजिए। शिवाशिव ने कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए? कुमार गए हैं, जाओ तुम भी शीघ्र ही परिक्रमा करके आओ। गणेश जी माता पिता के यह वचन सुनकर किंचित क्रोध से बोले, छो आ गया है माता जी, है पिताजी, आप दोनों कर्म रूप स्वयं ही बड़े बुद्धिमान हैं। अतः मेरी यह बात सुनिए कि जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तब फिर आप यह कैसे कहते कि पृथ्वी की परिक्रमा कराओ? शिवाशिव ने कहा, है पुत्र, तुमने यह मान पृथ्वी की कब प्रदक्षिणा की है? गणेश जी ने कहा, जब मैंने आप दोनों की पूजा और परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। यदि ये वेद शास्त्र समस्त हो तो आप भी मानिए, अन्यथा नहीं। वे शास्त्र जो कहते हैं वही आपको भी करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र सत्य हो जाएगा। अतएव सब आपको शीघ्र ही मेरा विवाह कर देना चाहिए। ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ माँ ज्ञानी पार्वती पुत्र चुप हो गए। तब विश्व के माता पिता पार्वती शंकर गणेश जी के ये वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा की। बोले, है पुत्र, अवश्य ही तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो कुछ किया है उसको कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारी बात हम दोनों ने मान ली। इस प्रकार बुद्धिमान गणेश का आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की। बोल शंकर भगवान की जय। गणेश जी का विवाह सिद्धि बुद्धि के साथ जब भयो गणेश विवाह, क्षेम लाभ आत्मज दो प्रकटे काल प्रभा। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय विश्व रूप प्रजापति ने शिवाशिव के पास जाकर अपनी सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के विवाह की बातचीत
आरंभ की। शिवाशिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके साथ गणेश का विवाह निश्चित कर लिया। पार्वती और शंकर के विवाह की तरह सब देवता इस विवाह में आए। विश्वकर्मा ने शंकर जी के पुत्र गणेश जी का विवाह किया। सब देवता और ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। गणेश जी भी प्रसन्न हुए। कितने समय पश्चात गणेश जी की दोनों स्त्रियों से 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से सेम और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जब तक गणेश जी ने अचिंत्य सुख भोग लिया, तब तक पृथ्वी पर दीक्षिणा कर कार्तिक जी भी आ गए। परंतु जब वह घर पहुंचने ही वाले थे कि पहले ही उनकी नारद से भेंट हो गई। उन्होंने उसे यह कह दिया कि अब घर क्या करने जाते हो? तुम्हारे माता पिता ने जैसा किया है वैसा कोई भी इस लोक में नहीं कर सकता। तुमको तो पृथ्वी पर दीक्षिणा के लिए भेज दिया और इधर गणेश जी का परम शोभन विवाह भी कर दिया। प्रजापति विश्वरूप की 2 सुंदर कन्याएं, उनकी 2 स्त्री हैं, उनके पुत्र भी हो चुके हैं। मेरी समझ से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ यह अच्छा नहीं किया। सत्य ही है, यदि माता पिता विष दे या बेच दे, अथवा यदि राजा सर्वस्व हरण कर ले, तो फिर किससे कहने जाए? किससे कहा जा सकता है? नारद जी, तुमने ऐसी बातें सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा न रही। किसी प्रकार वे घर तक पहुँचे, किंतु माता पिता को प्रणाम कर तुरंत उनके मना करने पर भी क्रोध पर तप करने चले गए। तब श्री पार्वती ने बहुत पूछा तो कह दिया कि आप दोनों ने मेरे साथ कपट का व्यवहार किया है। कुमार के विरह में पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे दीनता पूर्वक शंकर जी से कह सुनकर उन्हें साथ लेकर उस पर्वत पर गई। तब पार्वती और शंकर को वहां आता देखकर कुमार विरक्त हो वहां से भी कहीं चले गए। शंकर पार्वती ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब से उन दोनों स्थानों में कार्तिकेय कुमार सहित शंकर पार्वती का मातम अब तक माननीय है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। बोल शिव पुराण।